गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन बाइंड एडुटेक। बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोग कोनिक सेक्शन इलिप्स के थ्योरी वाले पार्ट में थे। ठीक है, हम लोग देखे थे कि स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या होता है और जनरल इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या होता है। तो बच्चों, हम लोग पिछले वीडियो में लगभग जितना भी थ्योरी वाला सेक्शन था उसे हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। एंड आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट नोट, ठीक है, जो कि आपको क्वेश्चन बनाने में हेल्प करेंगे। एंड फिर क्या, एक्सरसाइज 24.1 को हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिएगा बच्चों, सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या था। इक्वेशन ऑफ आपका इलिप्स था स्टूडेंट एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1। ठीक है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हॉरिजेंटल इलिप्स। क्या बोलते हैं इसको? हॉरिजेंटल इलिप्स था। ये हो गया स्टूडेंट आपका ये फोकस का कोऑर्डिनेट था इसमें स्टूडेंट ए ई 0 और यहाँ पे माइनस ए 0, राइट ना। फोकस का कोऑर्डिनेट क्या था? एस और एस डैश होता है क्या? प्लस माइनस ए ई कॉमा 0, राइट। फोकस का कोऑर्डिनेट क्या होता है? प्लस माइनस ए ई कॉमा 0। तो हम लोग को याद रखना है, फर्स्ट में आपको डिस्टेंस बिटवीन फोसाई, फोसाई के बीच का डिस्टेंस। तो बच्चों, यहाँ सेंटर होता है और सेंटर से यहाँ डिस्टेंस है ए और ये डिस्टेंस है ए। तो ए प्लस ए कितना होता है? 2AE। पहला नोट आपको ये याद रखना है कि सर डिस्टेंस बिटवीन फोसाई कितना होता है? 2AE। दो फोकस के बीच में कितना दूरी है? 2AE का। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग इसको ए बोलते थे और ये आपका ए डैश होता था। ए होता है वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट जिसको ए 0 बोलते हैं और ए डैश का क्या? माइनस ए 0। तो सेकंड में आपको याद रखना है डिस्टेंस बिटवीन वर्टिसेस। वर्टिसेस का डिस्टेंस क्या होता है बच्चों? देखिए आप, सेंटर से इस वर्टेक्स का डिस्टेंस ए है और सेंटर से इस वर्टेक्स का डिस्टेंस भी ए है। तो ए प्लस ए कितना हो गया? डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स 2A। ठीक है, दो वर्टिसेस के बीच में डिस्टेंस है 2A, जितना लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस होता है, और दो फोसाई के बीच में डिस्टेंस है 2AE। ओके, दो फोसाई के बीच में डिस्टेंस है 2AE आपका और दो वर्टिसेस के बीच में डिस्टेंस है कितना आपका? 2A। तो इन दोनों नोट को आप याद रख लीजिएगा एंड क्वेश्चन बनाते समय आपको कुछ और इम्पॉर्टेंट बात देखने को मिलेगा, ठीक है, जो कि आपको हेल्प करेगा। डिस्टेंस बिटवीन फोसाई देख लिए, डिस्टेंस बिटवीन वर्टिसेस, एक क्या लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, ये पहले भी हम लोग देखे हैं और एक बार फिर देख लेते हैं। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम की लंबाई क्या होता है स्टूडेंट इलिप्स में? 2B स्क्वायर बाई ए। और 4 में आपको याद रखना है क्या? ये रिलेशन B स्क्वायर बराबर क्या? ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, राइट बच्चों। तो कभी कभी इसको इस तरीके से भी यूज़ कर लेंगे, ए स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ए स्क्वायर ई स्क्वायर, और ए को हम लोग बोलते हैं बच्चों क्या? सी। तो ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो ये आपका हो गया सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये भी आपका एक रिलेशन है। सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस रिलेशन को आप याद रखिएगा, आने वाले आप जब हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे हम लोगों को काम देगा, राइट ना। जब हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे हमको ये काम देगा। ओके, तो नोट करिए बच्चों। एंड आगे हम लोग एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज आपका 24.1 पे। ओके, इसे नोट कर लीजिएगा, इरेज करते हैं। देखिए बच्चों, एक्सरसाइज 24.1 आपको क्या बोल रहा है देखिएगा। तो बोला जा रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स। एक्सरसाइज 24.1 क्वेश्चन नंबर 1 आपको बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स।
आपको बच्चों इलिप्स का इक्वेशन निकालना है। whose one focus is, whose one focus is -1, 1। बच्चों जिसका एक फोकस कितना है, -1, 1 है। एंड डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या आपको दे रखा है, x - y + 3 = 0। ओके, एंड इसेंट्रिसिटी इज ई बराबर दे रखा है आपको बच्चों कितना, 1/2। ओके, आपको इलिप्स का इक्वेशन निकालना है, जहाँ पे आपको फोकस ऑफ इलिप्स कितना दिख रहा है बच्चों, एक फोकस जो है इलिप्स का वो आपका है -1, 1। ओके, एक फोकस जो है एलिप्स का कितना दे रखा है, -1, 1। और डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन है x - y + 3 = 0। और इसेंट्रिसिटी बच्चों यहाँ 1/2 लिखा हुआ है, ई की वैल्यू कितना है, 1/2। ओके, तो आपको निकालना है क्या, इक्वेशन ऑफ इलिप्स। तो बच्चों एक डिफिनेशन हम लोग पढ़े थे, PS = EPN। ओके, तो हम लोग उसी डिफिनेशन को यूज करेंगे। जब आपका फोकस डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन हो और इसेंट्रिसिटी हो तो PS = E × PN से हम लोग जाएंगे। जबकि पैराबोला में हम लोग देख रहे थे PS = PN होता है। डेफिनेशन जो था पैराबोला का वो क्या था, PS = PN। क्यों, क्योंकि पैराबोला में जो इसेंट्रिसिटी होता है वो 1 होता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग का डेफिनेशन क्या है, कोनिक का इक्वेशन निकालना, PS = EPN। चलिए देखते हैं बच्चों, ये आपका फोकस है, ये आपका मूविंग पॉइंट है x y, और ये हमारा n हो गया। ये आपका डायरेक्ट्रिक्स है बच्चों। डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या दे रखा है, x - y + 3 = 0। और इसेंट्रिसिटी की वैल्यू कितना है, 1/2। और फोकस का कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है, -1 और 1। ओके, फोकस का कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है बच्चों, -1, 1। पैराबोला में P से S का डिस्टेंस और P से N का डिस्टेंस बराबर होता था, बट यहाँ पे बराबर नहीं होगा। ओके, अगर इक्वल हो जाएगा तो आपका पैराबोला बन जाएगा। तो बाय डिफिनेशन, बाय डिफिनेशन बच्चों यहाँ पे हम लोग डिफिनेशन यूज करेंगे क्या, PS = EPN। ओके, PS बराबर क्या माने हैं, EPN। ये डेफिनेशन ऑफ इलिप्स है, क्योंकि पैराबोला में भी यही डेफिनेशन था, PS = EPN। लेकिन इसेंट्रिसिटी 1 था, इसके लिए यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई होने पर PN आपका उसी तरीके से होता है। बट यहाँ पे इसेंट्रिसिटी तो 1 से छोटा होता है, 1 तो नहीं होता है। 1 से छोटा क्या दिया है, 1/2। तो चलिए यहाँ पे हम लोग सारा रखते हैं। P से S का डिस्टेंस निकालते हैं स्टूडेंट। P आपका x y है, इससे हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे। तो माइनस माइनस प्लस 1, x + 1 का होल स्क्वायर हो गया और y - 1 का होल स्क्वायर हो गया। E इसेंट्रिसिटी की वैल्यू कितना है, 1/2। और Pn की वैल्यू क्या है, तो इस पॉइंट से आपको डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो जब एक लाइन से एक पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड आउट करना होता है बच्चों, तो हम लोग x और y की जगह पे ये पॉइंट रख देंगे। बट यहाँ पे तो x y और यहाँ भी x y है, तो कोई भी आपको इफेक्ट यहाँ पे दिखेगा नहीं। और ये हो गया 1 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर, x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट का स्क्वायर करके हम लोग क्या करते हैं, रूट करते हैं। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको सॉल्यूशन करना है। ओके, आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के बाद क्या आएगा वो देखिए। आफ्टर सॉल्यूशन तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक स्टेप बढ़ाते हैं। ये हो गया आपका x + 1 का स्क्वायर और y - 1 का स्क्वायर। और ये हो गया बच्चों 1/2 x - y + 3 बाई 1 का स्क्वायर, 1 + 1, ये कितना हो गया स्टूडेंट, √2। ओके, ये आपका कितना हो गया, √2। फिर हम लोग इरेज करते हैं बच्चों। स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर करते हैं। तो इधर तो आपका रूट हट गया बच्चों,
एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर और ये हो गया वाई माइनस वन का होल स्क्वायर। देखिए 1/2 का स्क्वायर कितना 1/4 और ये √2 का स्क्वायर कितना 2, तो 4 2 जा 8 हो गया 4 2 जा 8। और यहाँ पे जब हम लोग स्क्वायरिंग कर देंगे तो x माइनस वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर ये आपका आएगा। थोड़ा सा बच्चों इन सारे को हम लोग ब्रेक करते हैं, तो इससे पहले जितना भी टर्म है नीचे लिखा है हम लोग उसे इरेज कर देंगे। आप पहले एक बार नोट कर लीजिए, इरेज कर देते हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे और यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे। देखिए आपको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1। यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो वाई स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2y इंटू 1 और 1/8। और इसे a प्लस बी बनाते हैं तो एक x माइनस वाई लिख देते हैं और एक प्लस 3 लिख देते हैं होल स्क्वायर। ओके, 8 से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो ये हो गया 8 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2 × 2x माइनस 2y ना, ये प्लस 2x था, 1 का स्क्वायर 1 और यहाँ भी 1 का स्क्वायर 1, तो ये हो गया आपका 2। अब फिर से स्टूडेंट हम लोग यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई करते हैं। फिर से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, a की जगह पे x माइनस वाई और b की जगह पे 3, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। 8 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं बच्चों, 8x स्क्वायर 8y स्क्वायर 16x माइनस 16y प्लस 16 और यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2xy। 3 का स्क्वायर हो गया बच्चों 9 और 3 2 जा 6, 6x माइनस 6y। ओके, सबको लेफ्ट साइड ले आते हैं। ये आपका एक बार लिख लेते हैं हम लोग, 8x स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर प्लस 16x माइनस 16y प्लस 16 और माइनस x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 9 माइनस 6x प्लस 6y बराबर क्या हो गया स्टूडेंट आपका 0। अब देखिए 8x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर सब्ट्रैक्ट हो गया, ये आपका हो गया 7x स्क्वायर, फिर क्या 7y स्क्वायर, ये यहाँ पे हो गया क्या प्लस 2xy। 16x में से आपका 6x सब्ट्रैक्ट हो गया स्टूडेंट, कितना आपका हो जाएगा 10x माइनस 16y और प्लस 6y, ये हो गया आपका माइनस 10y। और बच्चों 16 में से जब हम लोग 9 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हो गया 7 बराबर क्या 0। तो ये हमारा इलिप्स का आंसर आया, क्या आया, एक 7x स्क्वायर प्लस 7y स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 10x माइनस 10y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। इसके नीचे हम लोग लिखेंगे क्या, दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स। क्या लिखेंगे स्टूडेंट, दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स। ये हमारा इलिप्स का इक्वेशन निकल करके आया। ओके, नोट करिए बच्चों इसे, आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, इसे कंटिन्यू करते हैं। देखिए बच्चों, जब भी आपको फोकस और इसेंट्रिसिटी और डायरेक्ट्रिक्स दे दे तो आपको यही काम करना है। ओके, जब भी आपको फोकस, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन और इसेंट्रिसिटी दे तो आपको यही करना है। बाय डेफिनेशन पी एस इज इक्वल टू ई पी एन, पी एस बराबर क्या हो गया ई पी एन। ओके, तो आप इसे नोट कर लीजिए। तो हम लोगों का ये जो हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ये हम लोग कंप्लीट कर लिए। ओके, 1 और 2 सेम पैटर्न है, फोकस दिया गया है, इसेंट्रिसिटी आपको दिया गया है और डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन आपको दिया गया है। तो ये 3 चीज़ आपको दिया गया है, तो आप डेफिनेशन का यूज़ करके पी एस इज इक्वल टू ई पी एन से इसे बनाने की कोशिश करेंगे। ओके,
नोट करिए। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, इसे इरेज करते हैं। चलिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स with center at the origin and length of major axis is 12 and one focus is at 4, 0. Question number 3, 24.1. Find the equation of ellipse whose center at origin, जिसका सेंटर क्या है बच्चों, ओरिजिन है। इक्वेशन ऑफ इलिप्स निकालना है जिसका सेंटर कहाँ पे है, ओरिजिन पे है, एंड लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस की लंबाई कितना है बच्चों इलिप्स का, आपका लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 12 एंड whose one focus is एक फोकस कितने पे है बच्चों, 4, 0 पे है। अब आप देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और आपको देखना है कि क्या ये जो इक्वेशन आपको दिया गया है इलिप्स का स्टैंडर्ड फॉर्म है या नहीं है। जो इक्वेशन आपको दिया गया है क्या वो इलिप्स का स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट कि आपसे बोला जा रहा है कि इलिप्स का इक्वेशन निकालिए और सेंटर है ओरिजिन पे। तो जब सेंटर ओरिजिन पे आ जाए तो हमारा जो इलिप्स होता है वो आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स के नाम से जाना जाता है। ओके, उसके बाद बोल रहा है कि इलिप्स का जो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस है, सेंटर ओरिजिन पे आ गया तो इलिप्स जो हो गया स्टूडेंट वो कैसा पहुंच गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस की लंबाई है 2a, ठीक है, और फोकस जो है बच्चों क्या है वो 4, 0 पे है। तो देखिए हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में भी 2 पढ़े थे, एक हॉरिजेंटल और एक वर्टिकल पढ़े थे, ठीक है। इलिप्स का 2 टाइप पढ़े थे, एक हॉरिजेंटल और एक क्या वर्टिकल पढ़े थे, राइट। तो आप देख सकते हैं कि हॉरिजेंटल इलिप्स में फोकस होता है कहाँ पे, फोकस एक्स एक्सिस पे होता है और फोकस इस पॉइंट को, इस कोऑर्डिनेट को आप देख सकते हैं, इसका वाई कोऑर्डिनेट 0 है, इसका ऑर्डिनेट 0 है, इसलिए ये पॉइंट जो है आपका एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो फोकस जो है वो एक्स एक्सिस पे, मतलब इलिप्स का इक्वेशन है x² / a² + y² / b² = 1, ठीक है। तो हम लोग एक फिगर बना लेते हैं। ये हो गया x और x', ये हो गया y और y', ये स्टूडेंट s और ये आपका क्या s', ठीक है। एक फोकस आपका क्या दे रखा है 4, 0, सेंटर जो है ओरिजिन पे है और मेजर एक्सिस की पूरा लंबाई कितना है 12 दिया है, ठीक है। तो हम लोग सॉल्यूशन यहाँ पे करते हैं। इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड इलिप्स, जो रिक्वायर्ड इलिप्स का इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा x² / a², क्योंकि फोकस जो है वो एक्स एक्सिस पे है। अगर फोकस एक्स एक्सिस पे है तो मेजर एक्सिस जो है वो एक्स एक्सिस के नीचे लिखेंगे, है ना, एक्स ए जो हो जाएगा एक्स के नीचे हो जाएगा और y² / b² = 1। ये हमारा इलिप्स का इक्वेशन हो गया, x² / a² + y² / b² = 1। अब आपको किसी भी तरीके से a और b निकाल लेना है। ऐसा हम क्यों लिख रहे हैं स्टूडेंट, क्योंकि हमको पता है कि जो इलिप्स का सेंटर है वो आपका कहाँ पे है, ओरिजिन पे है। और जब इलिप्स का सेंटर ओरिजिन पे होता है और फोकस जो है आपका एक्स एक्सिस पे लाई करे तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स आपका क्या हॉरिजॉन्टल इलिप्स वाला ही हम लोग लिखते हैं। अब गिवन क्या है ना, गिवन लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस की लंबाई आपको कितना दे रखा है बच्चों पता है 12 दे रखा है, और आपको पता है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस होता है 2a, तो 2a की वैल्यू 12, तो 2 से कट गया ये आपका 6, तो a बराबर क्या आ गया 6 आ गया।
ओके, तो लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस क्या आ गया, ए की वैल्यू निकल गया आपका 6। ए की वैल्यू क्या निकल गया बच्चों, 6। तो आपको सिर्फ यहाँ पे ए और बी चाहिए, जिसमें हम लोग ए निकाल चुके हैं। ए की वैल्यू कितना आ गया है, 6। अब आप इसे नोट करिए, इरेज करते हैं, अब बी निकालते हैं। तो बी निकालने के लिए फोकस का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ओके है ना। फोकस का कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या है, आपको दिया गया है, तो फोकस का हेल्प लेते हैं। चलिए, अल्सो फोकस का कोऑर्डिनेट कितना है बच्चों, 4,0, और फोकस फोसाई का कोऑर्डिनेट प्लस माइनस है, लेकिन एक ही फोकस का बात कर रहा। ये कितना हो गया बच्चों, 4,0। देयरफॉर ए की वैल्यू कितना हो गया, ए ई की वैल्यू कंपेयर करवा दिए, ठीक है। दोनों पॉइंट बराबर है तो एक्स कोऑर्डिनेट एक्स के बराबर होगा, तो ए ई की वैल्यू क्या पता चल गया आपको, 4। ए ई की वैल्यू पता चल गया 4, एंड ए हम लोग निकाले थे क्या, ए की वैल्यू 6। अब आपको एक रिलेशन याद करवाए थे, वी नो दैट, क्या जानते हैं आप, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो ये हम लोग अगर मल्टीप्लाई कर दे तो ए का स्क्वायर और माइनस ए का स्क्वायर ई का स्क्वायर, क्या इसे बच्चों हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ए ई का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर ई स्क्वायर को क्या लिखे, ए ई का होल स्क्वायर। अब आप देखिए, आपको ए पता है और ए भी पता है, तो अगर हम लोग यहाँ पे रख दे तो हमें बी स्क्वायर पता चल जाएगा। ए की वैल्यू कितना है बच्चों, 6, माइनस ए की वैल्यू कितना है, 4 का स्क्वायर। बच्चों ये हो गया आपका 36 और ये हो गया 16। 36 में से 16 चला गया तो बच्चों 2 और 2 22 बच गया ना। थोड़ा सा मिस्टेक, 16 हो जाएगा, तो ये आपका हो गया 0 और ये 2। तो बी स्क्वायर की वैल्यू क्या पता चल गया बच्चों, 20। बी स्क्वायर की वैल्यू कितना है, 20, और ए की वैल्यू है आपके पास 6, तो ए स्क्वायर कितना हो गया, 36, ठीक है। ए की वैल्यू है 6, तो ए स्क्वायर कितना हो गया आपका, 36, राइट ना। चलिए आप इसे नोट करिए। अब हम लोग इसको ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू हम लोग क्या इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 बच्चों क्या माने थे, इक्वेशन ऑफ इलिप्स एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1। ए की वैल्यू कितना बच्चों, ए स्क्वायर 36, वाई स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर की वैल्यू कितना 20 इज इक्वल टू 1। ये हम लोग लिखते हैं क्या, दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स। ये जो है बच्चों आपका इलिप्स का रिक्वायर्ड इक्वेशन है। नोट कर लीजिए आप। कभी कभी स्टूडेंट क्या होता है कि आप जो 36 और 20 यहाँ पे आया है उसका एलसीएम लेकर के भी आपको आंसर देता है, ओके है ना। 36 और 20 जो आया है आपको कभी कभी उसका एलसीएम लेकर के भी आंसर देता है, राइट। तो आप क्या कर सकते हैं कि इसे एलसीएम लेकर के भी लिख सकते हैं, ओके। तो आप चाहें तो 36 और 20 का एलसीएम ले लीजिए। तो ये हमारा हो गया 9 × 5 = 45, 45 दूना 90, 135, 180 हो जाएगा, ओके बच्चों। और 36 को आपको 18 से डिवाइड लेना है, ये इन दो हम लोग एलसीएम ले लेते हैं तो 180 हो जाएगा। 36 को जब हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे
तो ये हो जाएगा क्या 180, तो ये हो जाएगा 5x², 20 तो 9 हो जाएगा, स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो कभी कभी स्टूडेंट 5x² प्लस क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 180, तो इस फॉर्म में भी दे देता है 5x² 9y² माइनस 180 बराबर 0। ठीक है स्टूडेंट, तो ये भी लिख सकता है आपके साथ या ये भी लिख सकता है। तो आपको देख लेना है कि ये अगर हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म ले आते हैं तो फिर एलसीएम लेने वाला रहा तो कभी आंसर दोनों फॉर्म में से किसी में भी एक दे सकता है। ओके स्टूडेंट, तो इस तरीके से आपके साथ कभी कभी मेजर एक्सिस की लंबाई, कभी माइनर एक्सिस की लंबाई, कभी सेंट्रिसिटी, कभी फोसाई etc दे करके आपसे इक्वेशन ऑफ फिलिप्स पूछता है। तो आपको पहले समझना है कि अगर हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ फिलिप्स है तो कौन सा है, हॉरिजॉन्टल एलिप्स है या वर्टिकल एलिप्स है, वो आप फोसाई को देख करके, ठीक है, वर्टिसेस को देख करके डिसाइड कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो आज के लेक्चर को हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 3 तक बना के कंप्लीट रखिएगा, फिर हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करते हैं। आज के लेक्चर को एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।